मैं रोल्स रॉयस और फरारी में चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनकी क्या औकात है? 20-50 करोड़ का टैक्स भरता हूं मैं। इनकी दलाली से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। तो ये अपनी औकात में रह के अपनी बात करें, पर इनकी औकात, इनकी सोच जो है ना, वो दलाली तक ही सीमित। सलाम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान प्रदेश की नगर विधानसभा में है और नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक चौधरी वाजिब अली जी मेरे साथ हैं। क्योंकि ये लोग जानते हैं सिर्फ अपनी दलाली का विकास, इन्हें वो नजर आता है कि नहीं है? तो इन्होंने 10 साल दलाली करी, पहले भी लोगों ने दलाली करी यहाँ पे। तो आप जनता से पूछिए कि ये सारे जो काम हुए, इससे आम जनता के जीवन पे असर पड़ रहा है। कभी आरोप लगाते हैं इसका क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार का, गोताखोरी का भ्रष्टाचार। और मैंने खुद अपने करोड़ रुपए की जमीन दान दी ताकि बच्चों का हॉस्टल बन सके। अपनी तरफ से जमीन दान दी जी। तो इस खास पेशकश में वाजिब अली जी से बातचीत करेंगे। आखिरकार नगर विधानसभा में धरातल पर कितना विकास वो कर पाए हैं, आइए सीधी बातचीत करते हैं। नगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी, और मेवात की आवाज के सुनने वालों को भी बहुत बहुत सलाम जी। नगर विधानसभा के अंदर जितना प्रशासनिक सिस्टम था जी, वो पिछले 40-50 साल में जो था उसके बराबर, उससे ज्यादा खड़ा हो चुका है। चाहे वो कॉलेज की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, बाकी प्रशासनिक जो चीजें होती हैं, जितना पहले था उससे ज्यादा सिर्फ इन 4 सालों में खड़ा हो चुका है और धरातल पे है और चालू है। आप जाके देख सकते हैं चारों तरफ। नगर में पहले एक कॉलेज की अप्रूवल मिला था हमसे पहले, हमारे आने के बाद वहां बिल्डिंग बनके ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें क्लासेस भी कुछ में तो चालू हो चुकी हैं। और उसके बाद 2 और कॉलेज, सरकारी कॉलेज हमने यहाँ खुलवाए। 2 और सरकारी कॉलेज यहाँ खुले। कृषि कॉलेज हम यहाँ पर लेकर आए, जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां एक की सिर्फ शुरुआत हुई थी, वहां 2 और आ गए। आप समझ सकते हैं, डबल हो गया मामला ना। हमारे यहाँ सिर्फ नगर विधानसभा में 30 बेड अस्पताल था, आज वो उप जिला अस्पताल बन चुका है। जिले का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नगर में बन रहा है और काम चालू हो चुका है। डॉक्टर्स वहां बैठे हैं, जहां पहले 1-2 डॉक्टर रहते थे, आज 12-12 डॉक्टर हमारे नगर में बैठे हैं। 20,000 पेशेंट की आईपीडी हुई है। 20,000 पेशेंट नगर के अंदर जो भर्ती हुए, उसमें अगर सुविधाएं नहीं होती तो 20,000 लोग इलाज कैसे पाते? जहां पहले 4,000 होते थे साल में, पिछले साल का डाटा आप जाके देखिए 20,000। तो चीजें हुई है, तभी तो धरातल पे है ना। एसडीएम ऑफिस पहले 1 था, आज 2 हो गए। 2 जगह विवाद सुने जाते हैं, 2 जगह अधिकारी बैठे हैं, 2 जगह फाइलें का निपटारा हो रहा है। तो क्या ये विकास नहीं है? जहां जालू की और खो के लोग डीग जाते थे, जालू के लोग नगर आते थे अपने काम कराएंगे, आज वहां उप तहसील बन चुकी है और उप तहसील नायब तहसीलदार बैठ चुके हैं, रजिस्ट्री चालू है, जाके कराइए रजिस्ट्री। तो क्या ये विकास नहीं है? बिजली घर हमारा जो सबसे बड़ा यहां बन रहा है, अब बनने में तो देखो टाइम लगता ही है, पर आप जाके देखिएगा 40 बीघा के अंदर इतना बड़ा बिजली घर बनना, बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। 40 बीघा के अंदर बन रहा है वो बड़ा बिजली घर। पूरे जिले का बराबर बिजली घर है। भरतपुर में और अलवर के बाद सबसे बड़ा बिजली घर जो है यहाँ बन रहा है। विधानसभा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो वो लोग, क्या ये विकास नहीं है? कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 कॉलेज और बने इनमें, ये बच्चे पहले कहां जाते पढ़ने के लिए? क्या ये विकास नहीं है? जो करीब 25 से 30 स्कूल अपग्रेड हुए और सभी गांवों में हुए, ऐसा कोई ना कहे कि विवेक गांव हुए, सभी चारों तरफ हुए। लिस्ट गिना दूंगा आपको, कोई पूछेगा तो क्या ये विकास नहीं है? रास्ते, बड़े बड़े रास्ते जहां पहले की हालत थी, क्या ये विकास नहीं है? इतना बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई, इस पे 650 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है कि प्रपोज्ड है और इस पे कट मंजूर हो चुका है, जमीन अधिग्रहण हो गई है। तो क्या ये विकास नहीं है? क्योंकि ये लोग जानते हैं सिर्फ अपनी दलाली का विकास, इन्हें वो नजर आता है कि नहीं है? तो इन्होंने 10 साल दलाली करी, पहले भी लोगों ने दलाली करी यहाँ पे। तो आप जनता से पूछिए कि ये सारे जो काम हुए, इससे आम जनता के जीवन पे असर पड़ रहा है, लेकिन इनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। कभी आरोप लगाते हैं इसका क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार का, गोताखोरी का भ्रष्टाचार। और मैंने खुद अपने करोड़ रुपए की जमीन दान दी ताकि बच्चों का हॉस्टल बन सके। अपनी तरफ से जमीन दान दी जी, मैंने खुद ने अपनी, और वो भी सबसे पहले, अब तो लोग और दान दे रही होगी, 3 साल पहले, क्योंकि बच्चों का हॉस्टल बनना था, शिक्षा मिल पाए हमारी बच्चियों को, अपनी निजी पर्सनल जमीन दान दिए ताकि हॉस्टल बने, लड़कियों के लिए हॉस्टल बने, शिक्षा के लिए, क्योंकि इलाके में शिक्षा की कमी है उसके। तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूं, जिनकी जिंदगी गई। मैं रोल्स रॉयस और फरारी में चलता हूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनकी क्या औकात है? 20-50 करोड़ का टैक्स भरता हूं मैं। इनकी दलाली से मेरा पेट भरने वाला नहीं है।
तो ये अपनी औकात में रह के अपनी बात करें, पर इनकी औकात, इनकी सोच जो है ना, वो दलाली तक ही सीमित है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बात। बहुत शुक्रिया सलीम जी, आप सबके। ये देखिए दोस्तों, ये थे नगर विधानसभा से कांग्रेस वर्तमान विधायक वाजिब अली जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल की एक लिस्ट आप लोगों के साथ साझा की है। किस तरीके से 4 साल के कार्यकाल में किस तरीके से धरातल पर वो विकास कर पाए हैं। खैर दोस्तों, ये देखना होगा किस तरीके से आने वाले चुनाव में वाजिब अली को यहाँ की जनता प्रेम देती है, प्यार देती है और यहाँ से विनर करती है। ये वक्त तय करेगा। इस वक्त के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।